नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। अपराध का रास्ता अख्तियार कर चुके बच्चों को सुधारने के लिए बाल सुधार गृह में रखा जाता है, लेकिन यहां बच्चे सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाल सुधार गृह में शराब पार्टी, वीडियो वायरल होने पर हड़कंप। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। नागपुरी गीत की धुन पर बाल कैदी न सिर्फ शराब पी रहे हैं, बल्कि खुलेआम गांजा का धुआं उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी करतूतों की बाल कैदी वीडियो भी बना रहे हैं। अपराध की दुनिया में कदम रख चुके नाबालिगों को सुधारने के लिए इसी बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो डुमरदगा स्थित जो बाल सुधार गृह है, इसमें नाबालिग जो किशोर हैं उन्हें रखा जाता है ताकि वो सुधर सके। लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि इस बाल सुधार गृह में जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हैं बाल कैदी, वो सुधरने के बजाय वो अपराध की ही शिक्षा ले रहे हैं। बाल सुधार गृह में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। झारखंड संप्रेक्षण गृह के नोडल ऑफिसर समेत कई अधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान मिले। जांच चल रही है, उचित होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें और जांच जैसे ही पूरी हो जाती है हम विस्तृत तौर पर आपको अधिकृत तौर पे पुलिस मुख्यालय से इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। शराब पार्टी को लेकर बाल सुधार गृह के वार्डन देवी प्रसाद और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि सुधार गृह में कैसे पहुंचा शराब और गांजा, किसने पहुंचाया? बाल कैदियों के पास नशे का सामान, बाल कैदियों के पास कैसे पहुंचा मोबाइल? जिनकी जिम्मेदारी, उन पर कब होगी कार्रवाई? वार्डन देवी प्रसाद और सुरक्षाकर्मी कहां थे? हालांकि एसडीएम ने पूरे मामले में जांच के लिए कमेटी के गठन करने की बात कही है। डीसी सर किस तरह से कमेटी बनेगी? अभी तो कमेटी नहीं बनी है, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि कमेटी बने। इसमें कुछ लोगों का मिलान हुआ है और कुछ लोगों का, चूंकि जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसका जो एक्चुअली जो ओरिजिनल वीडियो है वो हम लोगों को प्राप्त होना बाकी है। तो एक बार हम चैनल के माध्यम से भी ओरिजिनल वीडियो प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि हम लोग स्पष्ट उसमें देख सके कौन है, क्या है और किसने इसमें भूमिका निभाई है। सूत्रों की माने तो 3 मई को बाल सुधार गृह में शराब पार्टी हुई थी। पिछले दिनों एक बाल कैदी की रिहाई हुई थी, उसी ने ये वीडियो बनाया था जो अब वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाल सुधार गृह में शराब पार्टी हुई, लेकिन वार्डन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर पीएलएफआई के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खरसीदाग इलाके से पुलिस ने 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने नगड़ी में भी छापेमारी की। इस दौरान नक्सलियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की ओर से भी इसका जवाब दिया गया, लेकिन नक्सली भागने में सफल रहे। हालांकि मौके से बाइक, पीएलएफआई का पत्र और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। एसपी के माने तो ये लोग राजधानी के आसपास संगठन को मजबूत करने में जुटे थे। ये लोग नगड़ी, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, टुप्पुदाना, कांके, पिठोरिया जैसे ग्रामीण इलाकों में संगठन को मजबूत करने को लेकर हिंसक वारदातों को अंजाम देने के फिराक में थे। इसे लेकर व्यवसायियों को धमकी दी जा रही थी। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम कुंवर गोप, रवि मिंज, मुन्ना उरांव, नरेश उरांव और अमृत किस्पोटा है। कुंवर उरांव को उसके 5-4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। साथ ही इन्होंने बताया गया, जब उसका ऑन द स्पॉट इंट्रोगेशन हुआ तो बताया गया हमारा और कुछ लोग हैं जो एक जगह पे है, यहाँ पे नगरी के जंगल के पास में। तो उसके बाद पुलिस को इमीडिएट इस पे एक्शन लिया गया। पुलिस की पार्टी पहुंचते उन लोग पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई बहुत ही कंट्रोल था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे, इसलिए पुलिस ने बहुत डिफेंसिव रखा अपने अटैक को। उसी का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भाग गए।
लेकिन भागते क्रम में वो लोग अपना जो बाइक वैक था वो वहीं पे छूट गया। साथ ही जो उसमें मेन आदमी था राहुल, उसका मोबाइल भी छूट गया, जो पुलिस ने ऑन द स्पॉट बरामद किया है। वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हुआ इंट्रोगेशन, अभी कल 6 लोगों की अरेस्टिंग आप लोगों के जो रात में था बताया गया था। एक आदमी का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और उसके लिए भी हम और साक्ष्य जुटा रहे हैं। अभी उसको PR बॉन्ड पे तफ्तीश की जा रही है। अगली खबर चतरा से है। चतरा के सिमरिया में CRPF के एक जवान का खूनी खेल सामने आया है। ITI कॉलेज में बने आइसोलेशन सेंटर में तैनात CRPF जवान कालूराम गुज्जर ने अपने साथी जवान रविंद्र कुमार को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को भी शूट कर लिया, जिससे दोनों जवानों की मौत हो गई। SP की माने तो प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कारण की वजह से जवान कालूराम गुज्जर मानसिक तनाव में था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोविड क्वारंटाइन सेंटर जो ITI सिमरिया के बिल्डिंग में संचालित हो रहा था, उसमें करीब 25 लोग CRP के वहाँ मौजूद थे। आज दिन की घटना बताई जा रही है कि एक जवान ने पहले दूसरे जवान पे गोली चलाई, फिर अपने ऊपर गोली चलाई। उसमें से दोनों को तुरंत यहाँ पे रेफरल अस्पताल सिमरिया लाया गया। उसमें से एक जवान तो ब्रॉड डेड थे और दूसरे को रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको भी डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। प्राइमर फेसी यही लग रहा है कि इसमें से एक जवान ने दूसरे पे गोली चलाई और फिर खुद पे गोली चलाई है। इनके बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की है तो अभी जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, इनको कुछ फैमिली इश्यूज थे। इधर राजधानी रांची से सटे कांके प्रखंड के पचफेड़िया गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव की एक डोभा से ग्रामीणों की प्यास बुझती है, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी भी शर्मनाक सांसें गिन रही है। पानी के बिना जिंदगानी नहीं, लेकिन राजधानी से सटे कांके के पचफेड़िया गांव के लोगों की जिंदगी प्यास के दर्द के बीच चल रही है। शहर के करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के लोग आज भी दाढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्यास के दर्द भरी एक कहानी है रांची के कांके प्रखंड के ये पचफेड़िया गांव की, जहां आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण जो है यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गंदे जल स्रोत पर निर्भर हैं। इससे आप दाढ़ी कहें या इसे चुआ कहें, हालांकि ग्रामीण इसे डोभा ही कहते हैं अपनी ग्रामीण भाषा में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो गहराई होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 फीट की है। और यहाँ कितना गंदा पानी है, और पूरे इसी गंदे पानी से 50 घर और 200 की आबादी वाला ये गांव अपनी प्यास को बुझाता है। का यहाँ 50 लगभग 50 घर है, उसमें से हम लोग सब आदिवासी समुदाय के लोग हैं। पर हम लोग का CM भी आदिवासी है, मगर हम लोग का दुख दर्द यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग बहुत अप्लाई किए, बहुत तरह का बात रखे, फिर भी हम लोग का कोई आदिवासी का हम लोग का बात उठा नहीं, आगे तक उठ नहीं पाया। 75 साल हो गया यार, ये गंदा पानी के हमने पिया थी यार, छुआ पुता के पियावत थी। ये पानी के पीता है CM पीता है, मुख्यमंत्री पीता है। ये पानी के हमने कितना गंदा पानी कीड़ा मकोड़ा पानी के पी के यार छुआ पुता के पोसे लाएगी यार, मुख्यमंत्री पीता है पानी के। गंदे पानी से प्यास बुझाने के साथ साथ इस गांव की रोजमर्रा की जिंदगी भी शर्मनाक हालत में है। पचफेड़िया गांव में नहाने और दूसरी जरूरतों के लिए महज एक छोटा सा डोभा है, जहां 50 घरों के ग्रामीण बर्तन और कपड़े धोने के साथ साथ नहाते भी हैं। ऐसे में गांव वालों ने एक नियम बना रखा है, जिसके तहत सुबह 6 बजे से 9 बजे तक डोभे में पुरुष नहाते हैं, उसके बाद महिलाओं की बारी आती है। दाढ़ी और चूहे के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाना और फिर गंदे पानी से ही स्नान करना शायद ही पचफेड़िया गांव का नसीब है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से हार्डली 10 या 12 फीट का ये एक कह सकते हैं कि पोखर कहें या छोटा सा इसको कहें डोभा कहें, इसी पर पूरे गांव की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यही किनारे आकर ख़त्म होती है।
6 से 9 बजे तक जेंट्स लोग नहाते हैं और 9 बजे के बाद सब लेडीज सब नहाती है। हम लोग को नहाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग नहाते हैं उस टाइम कभी कभी कोई जेंट्स भी आ जाता है। नहाने के लिए हम लोग को पानी नहीं है, हम लोग इसी डोभा में नहाते हैं और खुंदली उंदली हो जाता है। और पचफेड़िया जो कांके प्रखंड का ये पचफेड़िया गांव है, आज सीएम से सरकार से एक कह सकते हैं कि बोरिंग तालाब जो भी इनकी ज़िंदगी को आसान बना सके, ज़िंदगी को स्वच्छ बना सके, मांग कर रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी भी दूसरों की तरह हो सके और अपने इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, रांची। इधर गोविंदपुर चंदन क्यारी धनबाद ट्रांसमिशन लाइन का काम फिर पश्चिम बंगाल में रुक गया है। स्थानीय ग्रामीणों के भारी विरोध की वजह से बिजली टावर लगाने का काम रोक दिया गया है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 6 किलोमीटर क्षेत्र में 24 टावर का निर्माण होना है। अब तक 8 टावर के लिए फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे 16 टावर निर्माण का स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इस ट्रांसमिशन लाइन के पूरा होते ही धनबाद सेंट्रल ग्रिड से जुड़ जाएगा। वहीं धनबाद और बोकारो जिले में बिजली को लेकर डीवीसी की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। वहां 8 फाउंडेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए है क्या सही चीज कि जब आदमी वहां काम कर रहा है तो स्थानीय ग्रामीण अपने खेतों में ट्रांसमिशन टावर खड़ा करने में अवरोध और प्रतिरोध कर रहे हैं। अब क्या है कि कोरोना के पीरियड में पश्चिम बंगाल में 15 जून तक कंप्लीट लॉकडाउन है। किसी तरीके से ही पास वगैरह बना करके काम हम लोग अभी भी वहां पर गए काम कर रहा है, लेकिन 24 फाउंडेशन बनने हैं, 8 प्रगति पर है, 16 फाउंडेशन में ज्यादा उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। और पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जेएसपीसी और जेटेट परीक्षा के साथ नियोजन नीति को लेकर बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से जेपीएससी का रिजल्ट रद्द करना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। रघुवर ने कहा कि हेमंत सरकार खतियान के आधार पर नियोजन नीति का वादा कर सत्ता में आई, लेकिन नीति बनाना तो दूर, पहले की नियोजन नीति को भी नहीं बचा पाई। रघुवर ने सरकार से जेटेट की परीक्षा भी जल्द कराने की मांग की है। और कोडरमा से बड़ी खबर, नवादा स्थित 11 नंबर खदान में हादसा हुआ है। बेकाबू गाड़ी खदान में गिरी है और हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। दिबोरा का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। नवलशाही थाना इलाके की ये घटना है। मृतक का शव लेने के लिए परिजन इंतजार कर रहे हैं। तो कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवादा स्थित 11 नंबर खदान में हादसा हुआ है। बेकाबू गाड़ी खदान में गिर गई है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और दिबोर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। नवलशाही थाना इलाके की ये घटना है। मृतक का शव लेने के लिए परिजन इंतजार कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।